मध्य प्रदेश। झाबुआ जिले में अवैध खनन का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। जहां एक और 8 लेन कार्य तेज गति से चल रहा है, वहीं भूमाफिया राजस्व की हानि पहुंचाने में लगे हैं। इसी के चलते धांधला तहसील के खवासा तेजपुरा गांव के समीप भूमाफियाओं द्वारा दूसरे की निजी भूमि में अवैध खनन कर रहे हैं, जिसका किसी को पता भी नहीं चला। मामला नरसिंहपाड़ा पंचायत का है, जहां पर सूरत के एक व्यापारी ने तेजपुरा में तकरीबन 80 से 100 बीघा जमीन खरीद रखी थी। गत दिनों उनकी निजी जमीन से पिटोल निवासी देवेंद्र नायक द्वारा दूसरे की निजी जमीन में से अवैध खनन करके 8 लेन की मोरम चोरी चुपके बेच दिया गया। गांव वाले ने जमीन मालिक को बताया तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तत्काल व्यापारी ने सूरत में अपने मैनेजर रमेश भाई को भेजा तो पता चला कि उनकी जमीन को 20 से 25 फीट खोद डाला और मिट्टी 8 लेन को बेच दी। नायक की भूमि पास ही में है, जो नवापाड़ा तेजपुरा सीमा को भी भूमाफियाओं ने नाका भी तोड़ दिया। जब मौके पर गांव वालों ने सूरत से आए मैनेजर ने अवैध खनन को रुकवाने गए तो स्थानीय ठेकेदार ने गाली गलौज कर जान से मार देने की धमकी दी। जब जमीन मालिक व गांव के सरपंच से चर्चा की तो उनका कहना है कि मुझे भी इस बारे में पता नहीं कि इन्होंने स्वीकृति किससे ली व अवैध खनन कर किसी ने रोक क्यों नहीं लगाई। मालिक ने अवैध भूमाफिया के विरुद्ध पुलिस चौकी में नाम दर्ज आवेदन दिया। आखिरकार ये भूमाफिया कौन है, जल्द ही वही प्रमाण उजागर किया जाएगा। तब तक भूमाफियाओं का प्रशासन कब लगाम कसेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। प्रयास न्यूज झाबुआ से मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट। आप सभी का स्वागत है। थानला तहसील से समीप ही खवासा गांव के समीप एक 8 लेन का कार्य चल रहा है, जहां पर सूरत के एक सेठ है, उनकी यहां पर करीब 50 से 100 बीघा ज़मीन उन्होंने ले रखी है। पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर ही अवैध खनन किया गया उनकी ज़मीन में, उनकी बिना परमिशन से 8 लेन के माध्यम से। और यहाँ पर एक पिटोल के मिस्टर डॉक्टर नायक हैं, उनके द्वारा महेश चौहान के द्वारा यहाँ पर अवैध खनन करवाया गया। अपन देख सकते हैं जो लेवल था उस लेवल को पूरी तरह से इन्होंने कम से कम 20 से 30 फीट के लगभग अंदर उतार दिया और वो वहाँ पर अवैध खनन करके उसकी मिट्टी जो थे वो 8 लेन वालों को बेच दी गई। और जब भी ये यहाँ पर भूमि मालिक आते हैं और गांव वाले जब उनको आते हैं तो यहाँ पर उनको डराते हैं, धमकाते हैं। इस प्रकार से भूमाफिया का इस प्रकार से जो सरगना है वो तेज गति से इस पूरे ज़िले में कार्य कर रहा है। और यहाँ तक कि 8 लेन वालों को इतना बढ़ावा दे रहा है और 8 लेन वाले भी बिल्कुल निसंकोच होकर यहाँ से भूमि यहाँ से ले जा रहे हैं और उसका अवैध खनन करके, जिसकी किसी प्रकार की न जिला कलेक्टर से, न यहाँ भू विभाग से, न ही यहाँ पर ग्राम पंचायत होती है निचले स्तर पर, ग्राम पंचायत को भी किसी प्रकार की इन्होंने सूचना नहीं दी, किसी प्रकार का स्वीकृति नहीं दी। और यहाँ से बिना पूछे मालिक की बिना परमिशन से इस प्रकार का अवैध खनन कर रहे हैं। निश्चय ही यह भूमाफिया कितने कारगर हो रहे हैं यह आप जान सकते हैं। मनोज उपाध्याय, झाबुआ। सर, ये भूमि 8 लेन वाले ले जा रहे हैं खोद के, और ये भूमि वाले कह रहे हैं कि हमारी है। नायक साहब कहते हैं हमारी है और डॉक्टर साहब कहते हैं हमारी है। कौन डॉक्टर साहब, कहाँ के हैं? दाहोद के हैं, पिटोल के रहने वाले हैं। तो वाले की भूमि जो सीमा पे है वो तेजपुरा में है, और जो पिटोल वाले की है वो नवापाड़ा में है। वो सीमा दोनों ने तोड़ डाली है। अच्छा, तोड़ी? ये दाहोद वाले ने तोड़ डाली, पिटोल वाले। दोनों तरफ की भूमि खोद डाली है इन्होंने। इधर सूरज वाले सेठ की खोद डाली है और दाहोद वाले को पूछा तो ये हमारी ज़मीन है, कोई सूरज वाले की ज़मीन नहीं है। अच्छा, हम एक बार यहाँ आए थे बंद करवाने के, आपको क्या लेना देना है, ये तो हमारी ज़मीन में हम खुद के ले जा रहे हैं, हमारी ज़मीन में कुछ भी कर सके हम। कार्रवाई अभी हमको बुलाया है, वो भी आए हैं और उनको फ़ोन लगाया तो कह रहे हम नहीं आने वाले हैं डॉक्टर साहब पिटोल वाले। कि ये भूमि मतलब कैसे उठा रहा आप, तो वो बोलता है कि हमारी है, या तो हम तो कुछ भी कर सके और किसी को भी दे सके हम, और वापस मैं जंगल खड़ा करूँगा, ऐसे करूँगा, ये ऐसे कर के वो 8 लेन वाला ने बेच दी इसने। हम बोले तो हमको डांटते हैं, मेरी ज़मीन में मैं कुछ भी कर सकूं, ऐसे करके बताए। और नहीं तो परमिशन नहीं किसको बताई, पंचायत नहीं, कोटवाल के, कोई पटेल को, कोई सरपंच को, किसको पूछना क्या ये ज़मीन मेरी है, तेरी ज़मीन में ठीक है। और ये इसकी ज़मीन है नवापाड़ा में, और सूरत वाला सेठ नहीं है तेजपुरा में, और डॉक्टर की ज़मीन हमारा तेजपुरा में है ही नहीं। तो ये खुद आता है सर। इसको आपके द्वारा रोका गया तो क्या बोला इसने? कुछ
10 बार रोका की कोशिश करी है हमने, तो वो कह के नहीं मानता है। वो कह के मेरी ज़मीन में कुछ भी कर सकूं, और कौन बोलने वाला है बीच में, ऐसे बताता है। और आते हैं बंदूक लेकर आते हैं, घूम के टेढ़ा टेढ़ा देख के निकल जाते हैं वो। बंदूक लेके आए, क्या बंदूक आपको दिखाई उन्होंने कि ज़्यादा करेगा? अपन को हमें नहीं करी पर, ताकि बंदूक लेके आता है वो डराने के लिए। हाँ, डराने के लिए कि मेरी ज़मीन है, कौन रोकने वाले मेरे को। अच्छा, ये यहाँ पे जो खनन हुआ है, हाँ। ये कौन करवा रहा है? ये सर यहाँ पे जो इनका ठेकेदार होगा पेट्रोल वाले का, वो टोल वाला का, यहाँ देख रहे कि उसका महेश टेली करता है, सुहान करके है महेश। वो डॉक्टर वहाँ से फ़ोन लगाते हैं कि महेश भाई देख लेना, महेश भाई देख लेना, वो देखते हैं। अब जो मिल के क्या धंधा करता है तो अपन को क्या मालूम। अच्छा, यहाँ की मिट्टी निकाली, ये सब इन्होंने किसको बेची? ये 8 लाइन वाला ने बेची सर। 8 लाइन वाले को हाँ। बेची पूरी। ये जो देख रहे हैं अपन, पूरी 20-25 फीट जो खोद दिया ये है। वो हमारी सीमा है, यहाँ पे सीमा है। तो वो ज़मीन जो हमने, पटवारी साहब आया था उस दिन, और सेठ भी था सूरत वाला, तो उस दिन पटवारी साहब आया था, उसमें देखी हमने, तो ये ज़मीन निकली सूरत वाला सेठ की, और डॉक्टर की ज़मीन इधर निकली नवापाड़ा में। ये हमारी दोनों की सीमा थी, इसने तोड़ दी, गहराई 20 से 25 फीट गहरी कर दी। अब कहते हैं कि मैं बुरवा दूंगा और ये करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। पहले से क्यों करे ऐसा? पूछते भी नहीं। और किसी को गांव में हमारी ज़मीन है, तो किसी को तो पूछना चाहिए कि अच्छा, पंचायत से भी कोई अनुमति नहीं ली कोई इन्होंने? अनुमति नहीं है सर। मीन सूरत वाले सेठ की भी है, और इधर डॉक्टर साहब करके है पिटोल रहने वाले, उनकी भी है। अब दोनों के बीच में ये कर रहे हैं, तो उन्होंने सीमा कान तोड़ डाली है। सीमा कहाँ का कि नवापाड़ा और तेजपुरा की जो सीमा थी, वो सीमा है अभी या तोड़ दी उन्होंने? तोड़ डाली इसने, ये डॉक्टर साहब ने। अच्छा, ये जो अवैध खनन करा इन्होंने, मिट्टी निकाली, ये किसकी जगह में से निकाली? ये अपने सूरत वाले सेठ के यहाँ से निकाली है। सूरत वाले सेठ से इन्होंने कोई परमिशन ली थी या पंचायत से कोई परमिशन ली थी इन्होंने? नहीं ली सर, हमको तक नहीं बताया, किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली? नहीं ली। अच्छा, ये मिट्टी निकाल कर कहाँ ले जा रहे हैं? ये 8 लाइन वाले को बेच रहे हैं, पास में 8 लाइन निकली है। आपकी जब यहाँ पर अवैध खनन कर रहे थे, आपसे उनका विवाद हुआ, कुछ बात हुई, उनको रोका गया आपके द्वारा? हाँ जी, रोका गया था। वो बोलते हैं कि हमारी ज़मीन हम कुछ भी कर सकते हैं, और हम भी बोलते हैं, गाली गुलज करते हैं। नहीं है कि हमारी ज़मीन में खनन हो रहा है, ठीक है। और हमें तो कोतवाल साहब के फ़ोन आने के फिर हमें पता चला कि भाई हमारी ज़मीन में खनन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आया मैं, और ये ज़मीन जो मालिक है उनका मैं मैनेजर हूँ, रमेश अशोक पाटिल उर्फे पिंटू भाई, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि भाई ये हमारा सर्वे नंबर है 149, ठीक है। हमने उनको रोकने के लिए प्रयास भी किया, तो उन लोग के जो भी थे महेश भाई के साथीदार, उन्होंने हम पे गाली गलौज करके और मारने की धमकी भी दी, और वो धमकी कोतवाल साहब के सामने दी थी, ठीक है। तो फिर हम लोग वहीं से चले गए, और उसके बाद दूसरे दिन हम लोग ने पटवारी साहब को और सरपंच साहब को भी सूचना दी कि भाई ऐसे ऐसे सब हो रहा है आपके गांव में, तो आपको पता है? तो उनको भी वही पता चला, तभी मेरे कहने के बाद पता चला उनको कि भाई ये सब हो रहा है। तो वो लोग आए, फिर वो यहाँ पे जिसकी ज़मीन है वो है पिटोल के डॉक्टर देवेंद्र नायक, और उनका जो हैंडलिंग यहाँ पे कर रहा है खनन का, वो है खवासा गांव के महेश रणछोड़ लाल चौहान, ठीक है। तो उनको मैं मिला, तो जो ये काम कर रहे थे तब तो यहाँ महेश भाई नहीं थे, जैसी भी चल रहे थे, उन लोग को रोका। उन लोग को मैंने पूछा कि भाई ये किसके कहने से कर रहे हो? तो उन्होंने भी ऐसा किया, उन्होंने ऐसा बोले कि भाई हमारे डॉक्टर साहब की ये ज़मीन है, और उनके कहने से ही हम लोग ये सब मिट्टी खुदान कर रहे हैं और 8 लाइन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ये निवेदन दिया था फ़ोन से, वो अपने जी कंस्ट्रक्शन करके है, उसके जो यहाँ सुपरवाइज़र है या कोई अंडर मैनेजमेंट कर रहा है, अनिल भाई करके है, उनसे फ़ोन पे बातचीत की। उन्होंने फिर यहाँ के जो स्थायी है महेश भाई को यहाँ पे भेजा। तो महेश भाई बोले ये तो हमारी ज़मीन है खुद की, और हमें किसी की परमिशन की ज़रूर भी नहीं है, और किसी को पूछना भी ज़रूर नहीं है। तो मैंने बोला हमको ठीक है, चलो आपकी ज़मीन है तो आपने जो सीमांकन करवाया होगा तो उसकी एक मुझे कॉपी दो। वो बोले तो वो तो सिर्फ मौखिक बोल रहे थे कि भाई इतनी इतनी ज़मीन है। फिर हमने सोचा कि भाई हमारी तो यहाँ पे जो सीमांकन होती है पॉइंट सब तोड़ डाले थे, तो हमें पता नहीं चला। फिर हमने पटवारी जी को बुलाया, सरपंच साहब को बुलाया, कोतवाल साहब को बुलाया, और यहाँ के जो पटेल है उनको भी बुलवाया। फिर यहाँ पे सीमांकन दोनों गांव के नक्शे ज्वाइंट करके पता लगाया, तो हमारी जगह ही ये निकली 149, ठीक है। उसके अंदर उसके बावजूद भी उन लोग ने काम चालू रखा था 2 दिन। फिर आज हमने एसपी में कलेक्टर साहब को और यहाँ जो डीएम साहब है
उनको और यहाँ स्थायी पुलिस चौकी में भी सबको हमने आवेदन दे दिया है और अभी जल्द से जल्द ही कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। 49 जो आपकी जगह बता रहे हैं, यहाँ जी। पर महेश चौहान का जो नाम बताया गया, जी उनके द्वारा ये कहा गया है कि यह जगह हमारी है और हमने इसका खनन किया है। जी, लेकिन सर वो भी उन्होंने क्या बोला कि भाई उनको सब पता है क्योंकि वो स्थायी गांव के ही है और उनको ये भी पता है कि इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो मैंने उनको पूछा कि भाई आपने किसी की परमिशन ली है? वो बोले हमें परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम मालिक है। कि पिटोल का डॉक्टर साहब है, वो के 8 लेन वालों को उन्होंने उनकी निजी ज़मीन से बेची मिट्टी, और फिर हमको मालूम पड़े कि डॉक्टर साहब ने बेची और सूरत वाले सेठ के मैनेजर आए थे पिंटू भाई, तो उन्होंने हमको कॉल करा कि आप क्या अवैध खनन हो रहा, आप क्या देख रहे हो, आप स्पॉट पे आइए और देखिए, ये तो मेरी निजी ज़मीन में हो रहा है। फिर मैंने पटवारी मैडम को कॉल करा कि ऐसा ऐसा है, आप चलिए साथ में। तो साथ में पटवारी मैडम को ले गए हम, फिर गांव के चौकीदार को खबर करी, मैं खुद स्पॉट पे गया और स्पॉट पे जाके देखा तो वहाँ तो नवापाड़ा और तेजपुरा दोनों की सीमा तोड़ दी और वास्तव में अवैध खनन हो रहा। तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए। किन के द्वारा किया जा रहा है अवैध खनन? अवैध खनन 8 लेन वालों के द्वारा किए जा रहा, पर वो वहाँ वो बेच रहे ना, वो अपने पिटोल वाले डॉक्टर साहब, वो कह रहे मेरी ज़मीन है। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? देवेंद्र नायक। और उनके महेश जी चौहान उसके देख रेख में कर रहे हैं। महेश जी को उन्होंने रिपोर्ट कर लगा कि आप यहाँ कराइए। आपको कब पता चला इस घटना को लेकर? मेरे को तो उसी मालूम तो पड़ गया था जी कि यहाँ वो मिट्टी निकल रहे हैं, पर उसने बोला कि मेरी निजी ज़मीन से कर रहा हूँ। आप पंचायत के मुखिया हैं, वहाँ के सरपंच भी हैं, आप मंडल अध्यक्ष भी हैं, तो आपके नॉलेज में यह कुछ भी नहीं, चोरी चुपके ये इतना बड़ा कांड हो रहा है? हाँ, तो गलत हो रहा ना, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। सुनने में यह आ रहा है कि सरपंच द्वारा यह क्या गलत? नहीं, अपने को तो पता नहीं है। मेरी मिसेज सरपंच है, ना मेरे को पता, ना मिसेज को किसी ने बताया, ना गांव के चौकीदार को बताया, ना गांव के पटेल को पूछा। हम तो सोच रहे हैं कि गलत है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए।